गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो BOM, जिसकी फुल फॉर्म है बिल्स ऑफ मटेरियल। अब बिल्स ऑफ मटेरियल क्या है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, इसकी क्या परिभाषा है और इसको कैसे अनेबल किया जाता है, आज हम वो आपके बीच में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या चीज़ कि आपका मैनी सेमी गुड्स इक्वल्स आपका क्या होगा, BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल के नाम में। तो वो आपका बिल्स ऑफ मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्सों को जोड़कर आपका एक कंप्यूटर प्रिपेयर होता है। जैसे कि आपका मॉनिटर्स हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, CPU हो गया और आपका प्रिंटर्स हो गया। तो ये सारे ऑप्शन जोड़कर आपका कंप्यूटर्स प्रिपेयर हो गया। तो कच्चे माल को एक प्रिपेयर करके और उसको एक प्रोडक्ट को एक बनाना, जो बिल्स ऑफ मटेरियल्स, यानी किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको किस किस सामग्री की, किस किस सामान की आवश्यकता होगी, उसको हम बिल ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको लेके चलूं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिल्स ऑफ मटेरियल्स, जिसकी शॉर्टकट अगर आपसे पूछा है BOM। तो बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है? बिल्स ऑफ मटेरियल की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहां पर आपको अपनी यानी कच्चे माल का डिटेल सहित आपको अपना हिसाब रखना पड़े, उसके अंदर आप बिल्स ऑफ मटेरियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि टेल ERP9 के अंदर ये एक ऑप्शन यूज हुआ है कि बिल्स ऑफ मटेरियल को हम उस पर कैसे वर्क करें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बिल्स ऑफ मटेरियल्स हम थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, कि जब आप मेन गेटवे ऑफ टैली पे होते हैं तो एक F12 फीचर्स आता है। तो वहां पर लास्ट से सेकंड ऑप्शन बिल्स ऑफ मटेरियल्स के नाम से एक ऑप्शन होता है, हम उस पर यस क्लिक करते हैं। जैसे हम उस पर यस क्लिक करेंगे, उसके बाद हम F11 फीचर पे जाके और उसके अंदर दो ऑप्शन को हम उसको यस क्लिक करेंगे, जो कि हम आपको थ्योरेटिकल रूम में समझाएंगे। उसके पश्चात उसी प्रकार आपका स्टॉक जर्नल ओल्ड F7 से यूज होगा और स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फिर GST 5 लेजर तैयार होंगे आपके, जो सेल्स लेजर हो गया, सन्नी डेटर्स लेजर हो गया और आपका मान लो कि डायरेक्ट एक्सपेंस का ट्रांसपोर्ट खर्चा या डायरेक्ट टाइप्स खर्चा हो गया, एक CGST हो गया, एक ड्यूटीज एंड टैक्स, तो CGST SGST खर्चा हो गया। तो ये 5 लेजर उसमें हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ मटेरियल को हम लेके चलते हैं इन मैनी सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिकली ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब जितने अधिक जो सामान होता है, कंपोनेंट्स, इनपुट्स। जैसे कि कंप्यूटर में पहले क्या होता है, पहले इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। अगर इनपुट हम दिया, इनपुट हमने 2 और 4 दे दिए है, फिर हमारा प्रोसेस 2 जमा 4 इक्वल, और आउटपुट क्या होगा हमारा 6। तो ऐसे कर इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट। तो इनपुट्स, स्पेयर, तो नंबर कितने संख्या में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इनपुट, स्पेयर दैट गो टू मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, यानी जितनी संख्या में होते हैं उनको क्या करता है, असेंबल। असेंबल क्या होता है कि कच्चे माल को लाकर एक तैयार करना। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट्स लो आप, कि अगर आप अगर LCD भी अगर आप, तो उसके सारे पार्ट्स इकट्ठे कर लिए और फिर उसके बाद आप प्रिपेयर किया। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर सभी पार्ट्स इकट्ठे कर कर उसको असेंबल करना। कई बार कहते हैं कि आपको कंप्यूटर कैसा चाहिए, एक बड़ा बड़ा, नहीं मुझे तो असेंबल करवाना है। असेंबल मतलब कि वो एक एक पार्ट्स को बोलेगा कि हार्ड डिस्क है, ये डाल इसके अंदर, अपने आपकी क्या कहते हैं कि भाई इस टाइप का हमारा है, उसके अंदर आपका CPU इस टाइप का हो, मदरबोर्ड इस टाइप का हो। तो जब हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और कोई चीज़ को प्रिपेयर करते हैं,
तो ये होता है असेंबल करवाना। असेंबल करवाते हैं कि भाई हमें ये क्वालिटी इस प्रोडक्ट्स में चाहिए, और उसको कहते हैं कि भाई ये इतना जीबी की रैम हमारे पास होनी चाहिए हार्ड। तो वो सारी चीजें को अगर हम बोलकर जो चीज करवाते हैं उससे बोलते हैं असेंबल करवाना। तो असेंबलिंग फिनिश गुड्स इस प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसको प्रक्रिया को एक चलाकर उसके बाद एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स तैयार की जाती है। और लिस्ट ऑफ उसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्रत्येक फिनिश हो जाएगा, जो सारा मटेरियल सारे सामान को, मतलब कि मैं एग्जांपल में ये आपको कहूँ कि कंप्यूटर के सारे, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर होगा, इनको जोड़कर जो एक मटेरियल तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे कि नोन एज द बिल ऑफ मटेरियल के नाम से जानेंगे। अब आता है कि क्या, containing द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग। इन्वॉल्व होते हैं, क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब किसी चीज को बनाना, असेंबलिंग करना, जो भी मैं आपको बता चुका, असेंबल करना, वो तो फिनिश गुड्स, और मैन्युफैक्चर असेंबल कर कर उसको फिनिश गुड कर, यानी अच्छी तरह प्रिपेयर करके उसको एक आइटम का रूप दिया जाता है। अब कहते हैं इन टेलीआरपी 9 यू कैन क्रिएट ऑफ बिल्स मटेरियल स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ आइटम। जो टेलीआरपी 9 है वो क्या करती है, उसके अंदर बिल्स ऑफ मटेरियल की एक लिस्ट प्रिपेयर करती है और वो आपको शो करती है। जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कि आपने जो जो आइटम लिए हैं उसका आइटम डिटेल वाइज एक एक संख्या जैसा आपने ले ली, तो वो आपको पूरी डिटेल संक्षिप्त रूप के अंदर वो आपको शो करेगी। उसके बाद आप चलते हैं इसके अंदर कि अलोंग विद गो डाउन एंड क्वांटिटी डिटेल, अगर आप उसमें डालते हैं तो उसमें गो डाउन डिटेल्स भी आप उसके अंदर डालोगे तो वो भी आपको उसमें शो करेगी। अब आता है इसके अंदर दैट आर रिक्वायर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश इमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आपको जैसा चाहिए, जो इच्छा का चाहिए, वो आप प्रोडक्ट तैयार करवा सकते हैं, और उसी तरह का आप माल जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको तैयार कर सकते हैं। अब आता है कि वंस ऑफ द बिल मटेरियल इज क्रिएटेड, आपको एक बिल का मटेरियल का एक बिल प्रिपेयर करना है, तो यू कैन यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का प्रयोग करेंगे। एंड स्पेसिफाई द क्वांटिटी इन फिनिश गुड्स, और आपने जिस सामान की जो क्वांटिटी चाहिए वो आप उसमें ले सकते हैं। एंड आर टू बी मैन्युफैक्चर, आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। टेलीआरपी 9 इमीडिएट सेलेक्ट ऑल द आइटम ऑफ रिक्वायर्ड टू फिनिश गुड्स, आपको जो आइटम तैयार करने के लिए जो जो सामान चाहिए आप उसको लेकर उस सामग्री को तैयार कर सकते हैं। टू बी मैन्युफैक्चर, आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब आता है कि टेलीआरपी 9 इमीडिएट सेलेक्ट ऑल आइटम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट डिक्रीज, आप उसको ऑटोमेटिकली उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं कि आपको जितना चाहे उसको कम भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। द स्टॉक यू कैन आल्सो एडिशनल कॉस्ट, इसके अंदर आप एडिशनल कॉस्ट को भी ले सकते हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वेजिज है, अगर आप माल को इधर उधर ले जा रहे हैं, वेजिज है, उसका किराया होगा, रेंट हो गया, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बिजली का खर्चा हो गया, पानी का खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा टू बी कॉस्ट ऑफ द आइटम टू मैन्युफैक्चर, वो भी आप आइटम मैन्युफैक्चरिंग में आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद कहते हैं हम, ये आपको यहाँ हो गया कि आप इसके अंदर इसको बिल्स ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज बीओएम, बीओ मटेरियल्स क्या है। अब आता है इसको अनेबल कैसे किया जाएगा, इसको लाया कैसे जाएगा टैली में, तो अनेबल बिल्स ऑफ मटेरियल बीओएम हम लाएंगे कैसे, उसमें वर्क कैसे करेंगे, ये तो परिभाषा थी। अब उसको अनेबल करने का तरीका क्या है, अनेबल करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं। किस पे जाएं, आपको जो फर्स्ट होता है मेन गेट होता है वो क्या होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आप इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएं, स्टॉक आइटम्स पे जाएं, और उसके बाद आप क्या करें, क्रिएट करें। क्या करेंगे, क्रिएट। क्लियर, इससे आपका क्या होगा, एनेबल्स बिल्स ऑफ मटेरियल अनेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, F12 कॉन्फ़िगर्स यूज कीजिए। उस पर एक ऑप्शन आएगा जो मैं कह रहा था आपसे कि सेट पैरामीटर अलाउड टू कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, इस पर आएगा।
मैं रिपीट कर देता हूँ, F12 करोगे तो लास्ट से सेकंड ऑप्शन आएगा कि सेट पैरामीटर अलाउ टू कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, आप उस पर यस क्लिक करेंगे। F12 पर सबसे पहला काम रहेगा कि F12 पर जाकर आप इस चीज को अलाउ कंपोनेंट डिटेल्स को, बिल्स ऑफ मेटेरियल को आप वहां पर यस क्लिक करें। राइट, आगे चलते हैं। अब आता है टू क्रिएट बिल ऑफ मेटेरियल। बिल ऑफ BOM को हम क्रिएट कैसे करें, इसको बनाएं कैसे। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि फ्रॉम द अबाउ स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए पहले क्या करेंगे, अब स्टॉक आइटम्स किस किस का करेंगे। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कंप्यूटर के पार्ट्स बनाओगे तो आप मल्टीपल स्टॉक में जा सकते हैं, तो उसमें एक साथ आपका आइटम, जैसे कि प्राइमरी हो गया, तो एक साथ आप उसको आइटम को ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप सिंगल है तो आप अगर बनाएंगे तो सिंगल, जैसे सिंगल में तो हम कंप्यूटर लेंगे, बाकी उसके पार्ट्स है वो मल्टीपल के अंदर आप ले सकते हैं। इसमें आप कहते हैं कि अब आप ध्यान दीजिए कि फ्रॉम द स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन, जो आपको स्टॉक के आइटम चाहिए वो उसको स्क्रीन पर उसको आप दिखाई दे रहे हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। स्पेसिफाई स्टॉक आइटम नेम डालिए, यूनिट ऑफ मेजर्स डालिए, तो यूनिट ऑफ मेजर्स क्योंकि आपको सब पीस में है तो PCS पीस वगैरह डालेंगे, एंड अदर डिटेल और अदर डिटेल। सेट अल्टर कंपोनेंट्स BOM, यस, उसमें आप यस क्लिक करेंगे। राइट, उसके बाद आप आते हैं इसमें सेलेक्ट ऑल स्टॉक आइटम्स रिक्वायर्ड यूज फॉर टू मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स विद द गोडाउन एंड क्वालिटी डिटेल। आपको जो रिक्वायरमेंट हो, जो आपका आवश्यक हो, जो गोडाउन चाहिए, जो आइटम चाहिए, जो सामान चाहिए, आप उसमें ले सकते हैं। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद अब एंटर करें, सेव द स्क्रीन करें, वो आपकी स्क्रीन सेव हो जाएगी। जब स्क्रीन सेव हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो मेन है ये वर्क कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वोचर्स, आपको इसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल वोचर प्रिपेयर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान दो सबसे मेन चीज है ये कि टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जनरल वोचर्स, ये कैसे प्रिपेयर होगा, इसके लिए कौन सा यूज मीनू होगा वो आप देखिए। टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जनरल वोचर, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, उसके बाद इन्वेंटरी वोचर्स, जहां पर अकाउंटिंग वोचर्स होता है उसके नीचे होता है इन्वेंटरी वोचर्स। क्या होता है, इन्वेंटरी वोचर्स। आप उसके बाद इन्वेंटरी वोचर्स पे जाएं और आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल यूज करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, ओल्ट प्लस F7। क्या करोगे, ओल्ट प्लस F7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए आप उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब आता है सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, उसमें क्या करेंगे आप, सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। उसके बाद आप सेलेक्ट द नेम ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर असेंबल्ड। आप जो भी आप आइटम जो भी सेलेक्ट करेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर जो करना है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद सेलेक्ट द गोडाउन सीरीज एंड स्पेसिफाई द क्वांटिटी, फिर आप गोडाउन को सिलेक्ट करें, फिर आप उसकी क्वांटिटी को करें, फिर आप उसको डिटेल को सिलेक्ट करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इसके लिए, अभी मैंने आपसे कहा कि जब आपका अकाउंट में 5 लेजर बढ़ जाएंगे, सेल्स का, संडे डेटर्स का और प्रोर, इसके अंदर एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं उसका खर्चा, CGST, SGST, इन पांचों को लेकर आप इसमें वर्क क्यों, क्योंकि माल जब हम बेचते हैं तो कैश बेचा जाए, कैश का या आप उधार में बेचा जाएगा तो आपका संडी डेटर के अकॉर्डिंग होगा। तो आप जब सेल्स करेंगे तो F8 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको ये जो BOMs के बिल्स ऑफ मटेरियल्स मेन, कि जहां पर आप प्रोडक्ट के साथ आपको उसकी डिटेल रखनी पड़े, तो आपको वो BOMs के अनुसार आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसके हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार आपको समझ आएगी। आज हमारा ये बिल्स ऑफ मटेरियल का लाने का मतलब ये था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपना बिल के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी, अपना मटेरियल का साथ साथ रखती है ध्यान कि भाई हमें कितना मटेरियल लगाकर
और फिर आप जब सेल करते हैं तो एग्जाम्पल अगर आपकी कुछ 17,000 रुपये की चीज़ पड़ी और आप जब आप सेल करते हैं तो आप अपनी इच्छा से उसका अमाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो 18,000 रुपये कोई चीज़ की पड़ी, तो आप जब सेल कर रहे हो तो उसकी 25,000 रुपये आप वैल्यू रखकर उस पर आप डिस्काउंट देना चाहें तो आप उसको डिस्काउंट भी, जब हम F11 फीचर पे एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम होता है तो उस पर यस क्लिक करके जब आप एंटर मारेंगे तो जितना डिस्काउंट है वो दे सकते हैं आप। और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस चार्जेस कहा मैंने, अगर वो आप डालना चाहोगे तो 1% डालोगे तो ऑटोमेटिक कलेक्शन होकर आ जाएगा। और CGST और SGST जब आप पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं तो आप 18 करा, तो जब SGST और दोनों इक्वल डिवाइड होता है तो SCGST सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में तो 9% डिवाइड हो जाता है, तो SCGST और CGST 9% उसमें और 9% उसमें लेके करते हैं। तो जब आप सेल्स की करोगे तो जब आप सेल्स करने के बाद आपने आइटम डाला, उसके बाद आप डिस्काउंट ले सकते हो, फिर एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो 1% पे ले सकते हो, फिर SCGST GST ले सकते हो, और फिर आप एंटर करके आप उसके एंट्री को कर सकते हो। फिर उसके बाद आप उसको बिल को निकालना चाहते हो तो आप उसका ओल्ड पी कर सकते हो। ओल्ड पी करने के बाद वो आपका बिल आ जाएगा और फिर आप उसको जूम करके आप देख सकते हो कि उसमें सारी डिटेल्स आपके आइटम विद आपकी SGST CST एक्स्ट्रा खर्चा सारा आपको उसमें शामिल होंगे। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको, जब मैं आपको इस चीज़ की प्रैक्टिकल कराऊंगा BOM की, उस प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा कि भाई BOM का कैसे क्या होता है, सारी प्रैक्टिकल टैली पे कैसे उसको यूज किया जाता है। आज मैं आपको जो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक से सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अधिक से अधिक इसको अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।